दोस्तों, खाना खाने का शौक तो हर किसी को होता है। किसी को वेज पसंद होता है तो किसी को नॉन वेज। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे खाने भी हैं जो कि बेहद गलीज हैं। इसके अलावा कुछ खाने इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इन्हें कई सारे ममालिक में बैन भी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसी ही अजीब और गरीब खाने दिखाने वाले हैं जिन्हें यकीनन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। ताहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नंबर 1, कासो मार्जो। दोस्तों, ये एक किस्म का पनीर यानी मक्खन है जो कि इटली और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में खाया जाता है। तो इस मक्खन में खास बात क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मक्खन को खास बनाते हैं इसमें मौजूद कीड़े। जी हाँ दोस्तों, इन कीड़ों की तादाद हजारों में होती है। दरअसल इसे बनने के लिए 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। इस मक्खन को बनाने के लिए भेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें खास तरह के कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। ये कीड़े इनमें से 2 से 3 महीनों तक रहते हैं और इस दौरान इनकी तादाद हजारों में हो जाती है। और इन्हीं कीड़ों की वजह से ये मक्खन दुनिया का सबसे अनोखा और खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट बन जाता है। इटली में आज से 7 साल पहले इस मक्खन को खरीदने और बेचने पर बैन लगा दिया गया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इसे आज से 18 साल पहले बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ब्लैक मार्केट में इसे काफी महंगे रेट में बेचा जाता है और खरीदने वाले बड़े शौक से इसे खरीद कर खाते भी हैं। नंबर 2, डी केक। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरह का केक है, लेकिन इसका डिजाइन बेहद अनोखा और शर्मनाक होता है। ये देखने में मर्दाना अज़ुए खास की तरह होता है, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस केक को लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसे कई सारे ममालिक में बनाया और बेचा जाता है। खास तौर पर ये केक अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में मिलता है, जहाँ पर लोग अक्सर अपनी बर्थडे पार्टी भी इसी केक से करते हैं। नंबर 3, बुल फ्रॉग। दोस्तों, बुल फ्रॉग को अमेरिका, साउथ अफ्रीका और चाइना के लोग बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस मेंढक को देखकर ही कुछ लोगों को उल्टी आती है, उसे अमेरिका, अफ्रीका और चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक में बहुत शौक से खाया जाता है। और खास तौर पर इस मेंढक के लेग पीस तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और अक्सर औकात तो इनके प्लेट में जिंदा मेंढक हरकत कर रहा होता है। लेकिन ये लोग इसे इस तरह से खा रहे होते हैं जैसे ये इंसान नहीं बल्कि किसी और सियारे की मखलूक हो। नंबर 4, वाइल्ड केवियर। दोस्तों, ये एक खास तरह की नायाब मछली है जो कि अमेरिका के ब्लैक सी में पाई जाती है। अमेरिका में इस मछली से निकलने वाले अंडों की खरीदो फरोख्त पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इस मछली की नस्ल बहुत कम होकर रह गई है। 2002 के सर्वे के मुताबिक इस मछली के अंडों की कीमत $10,000 पर केजी थी और 2002 में अमेरिकन असेंबली में एक सख्त कानून पास किया गया था जिसमें इस मछली के अंडों की खरीदो फरोख्त पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन आज भी ब्लैक मार्केट में इस मछली के अंडे इंतहाई महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं। नंबर 5, सेंचुरी एग्स। इसे ब्लैक एग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आम अंडों से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल ये बतख का अंडा होता है जिसका रंग बाद में कुछ केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से काला हो जाता है। इस अंडे को ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले कीचड़ इकट्ठा किया जाता है। फिर कीचड़ में अदरक, चाय की पत्ती, काली मिर्च और संतरा मिक्स किया जाता है जिससे एक खास तरह का पेस्ट तैयार होता है। इस पेस्ट को अंडे के चारों तरफ लगा दिया जाता है। फिर इन अंडों को 3 महीनों तक धूप में रख दिया जाता है, जिस वजह से अंडों के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और अंडे का रंग काला हो जाता है। इस अंडे को चीन में सदियों से खाया जाता है। नंबर 6, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जानवर है जो कि समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। ये देखने में अजीब और गरीब नजर आते हैं, लेकिन चीन के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए कैसे ये लोग ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद इसका सूप पी रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई दफा तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई दफा तो इनकी प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है जिसको ये बड़े मजे से खा रहे होते हैं। और अगर ऑक्टोपस बड़ा हो तो इसको पहले बॉईल करते हैं, इस पर तरह तरह के मसाले डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि क्या यहाँ के लोगों का जो पेट है वो दूसरे मुल्कों के लोगों से अलग है